पत्नियों के तो अलग ही चोचले होते हैं। पतियों को कभी सीधा बेवकूफ़ नहीं बोलती, घुमा फिरा कर कहती हैं ये तो बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, इन्हें दुनियादारी की समझ नहीं, मतलब ही नहीं है इन्हें दुनियादारी से। जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। कालू ने आज रात इतना अच्छा सपना देखा कि उसे पूरा दिन सबको बताते हुए घूम रहा है। उसने सपने में देखा कि उसके आगे लड़कियों की लाइन लगी हुई है और वह सब उसे आई लव यू बोल रही हैं। इश्क और प्यार के इस आलम को क्या बताऊं मेरे दोस्तों, मुझे वह पसंद है और उसे मेरी पोस्ट पसंद है। कई दिनों से वो मेरी गलियों से गुजर रहा था, आखिर मुझे उससे प्यार हो ही गया और एक दिन मैं उसके दिल में घुसने ही वाली थी कि मैंने देखा कि उसके दिल में तो भयंकर भीड़ है। फिर क्या दोस्तों, मैं बाहर निकल आई, बहुत गर्मी भी लग रही थी भीड़ में। आज के ज़माने में हमारी बराबरी नई पीढ़ी क्या करेगी, हमारे तो रिजल्ट भी अखबार में छपा करते थे। मासूम दिल था मेरा, कोई रफ कापी तो नहीं, तुम आए और घुचड़ मुचड़ करके चले गए, अनपढ़ कहीं के। सच ही कहा है किसी ने कि किसी की असली कीमत तो उसके मरने के बाद ही पता चलती है। अब मुर्गे को ही ले लो, जिंदा 150 रुपए किलो और मरने के बाद होटल में 450 रुपए किलो। यदि आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमारी 2 पोस्ट सुबह खाली पेट और 2 पोस्ट दोपहर खाने के बाद और 2 पोस्ट रात को खाने के बाद जरूर पढ़ें, आप खुश रहेंगे। मैं और मेरा मोबाइल हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं, न जाने क्यों। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सड़कें बनने के बाद ही हमेशा याद आता है, अरे पाइपलाइन तो डाली ही नहीं, फिर खोदो, चलो डालो पाइपलाइन। 4 अक्षरों की घरवाली और 5 अक्षरों की बाहर वाली से जब आदमी परेशान होता है तो फिर 2.5 अक्षरों का दोस्त ही काम आता है। आज हमारे देश का युवा जाग चुका है, अब वह उठेगा, ब्रश करेगा, मुंह धोएगा, उल्टा सीधा खाएगा, इसके बाद में 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। और क्या, और करना ही क्या है उसे इस बेरोजगारी में। ससुराल वाले अपने दामादों का पूरा हालचाल पूछ लेते हैं, पर कभी यह नहीं पूछते बेटा हमारी बेटी के साथ तुम खुश तो हो ना। ससुराल से मिली हुई गाड़ी लेकर जब भी दामाद ससुराल जाता है तो ससुराल वाले उससे चाबी मांगकर चौराहे तक जरूर जाते हैं। बिल्कुल 100% सत्य है, नहीं जानते हैं आप तो किसी से पूछ लेना। दरखत के पैमाने पर चिलमने हुस्न का फुरकत से शर्माना, इस लाइन का अर्थ समझ में आ जाए तो मुझे भी बता देना। आज तो हद ही हो गई दोस्तों। हुआ क्या कि सुबह सुबह हमारे गांव की पानी की टंकी पर एक सांड चढ़ गया और धमकी देने लगा कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा यदि तुम सब ने मुझे गाय माता की तरह सांड पिता का दर्जा न दिया तो। वैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, हमें तो कालू ने आकर बताया। एप्पल की कंपनी को हुआ 1 लाख का बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि मेरे घर वालों ने एप्पल का फ़ोन दिलाने से मना कर दिया। पुराने ज़माने की औरतें भी कमाल की थीं साहब, जो सारे राज अपने सीने में दफन करके मर जाती थीं। लेकिन आजकल के ज़माने की औरतें मोबाइल में स्टेटस लगा लगा कर पूरी दुनिया को बता देती हैं। सोशल मीडिया पर वो लोग भी जमकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिनके घर वाले कहते हैं क्यों बे तू पैदा ही क्यों हुआ। पप्पू पापा कल हम माला माल हो जाएंगे। पापा वो कैसे बेटा। बेटा पापा कल हमें गणित के अध्यापक पैसे को रुपए में बदलना सिखाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं, व्यापार को मंदा बोलें तो रिश्तेदारी में बेइज्जती होती है और अगर व्यापार को अच्छा बोलो तो रिश्तेदार उधार मांगने चले आते हैं।
यदि आप मोबाइल पर कुछ लिखना है और आपका पड़ोसी आपके मोबाइल में बार बार झांक रहा है तो तुरंत ही मोबाइल पर टाइप करें, आज तू पहले घुस जा मोबाइल में। दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे घर में साजिश हो रही है मेरी बर्बादी की, क्योंकि मेरे घर वाले बात कर रहे हैं मेरी शादी की। मन तो मेरा भी है कि मैं शादी कर लूं, लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं सास कोकिला मोदी की तरह मिल गई तो मेरा क्या होगा। मोहब्बत में अक्सर यही बवाल रहता है, तुम्हारा फोन कहाँ बिजी था, जब देखो तब यही सवाल रहता है। मैं सिंगल लोगों के लिए एक रेस्टोरेंट खोलने जा रही हूँ, जिसमें वेटर सिर्फ लड़कियां होंगी और जो आपसे हमेशा बड़े प्यार से सवाल करेंगी, मेरे बाबू ने थाना थाया। पत्नी, आज मैं चिड़ियाघर देखने गई थी। पति, अच्छा मैं भी तो वहीं था। पत्नी, अच्छा मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, कौन से वाले पिंजड़े में थे आप। ऑफिस का बॉस भी कितना अजीब होता है ना। सैलरी बढ़ाने को बोलो तो कहता है तुम काम ही क्या करते हो, और जब छुट्टी लेने को बोलो तो कहता है तुम्हारा काम कौन करेगा। पहले मैं दोस्तों बहुत शरीफ हुआ करती थी, फिर क्या, अभी भी मैं शरीफ ही हूँ। अभी कौन सा मैं किसी का लड़का भगा ले गई हूँ। कालू ने तो कमाल ही कर दिया, बैंक में गया और आराम से लेट कर सो गया। किसी ने पूछा बैंक में क्यों सो रहे हो भाई, तो बोला मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा था कि बैंक में सोने पर लोन मिलता है। चप्पल उल्टी और टेढ़ी हो या फिर वह सीधी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ कोई कुछ भी कर ले, लड़ाई तो होकर ही रहती है। काश मेरा बॉयफ्रेंड होता और मैं उसे एक कार गिफ्ट करती और वो उसमें बैटरी डालकर पूरे घर में चलाता। कुछ लोग 4 किलोमीटर जाने में 10 बार उल्टी करेंगे, लेकिन हॉबी पूछो तो बड़े शौक से बताएंगे, ट्रेवलिंग। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।